मौत तो पक्की है, क्योंकि तुम जिन खदानों में काम करते हो वहाँ लेड की मात्रा काफी ज्यादा है, जो हवा के जरिए तुम्हारी बॉडी के अंदर जाता है और इससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं। इसलिए डॉक्टर ने उसे सलाह दी कि तुम्हें एक आखिरी बार इस जेल से भागने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर ने अपने सारे गर्म कपड़े और जूते निकालकर क्लेमेंट को दे दिए और उसे बताया कि रशियन सैनिक अपना खाना रेलवे लाइंस पर छुपा कर रखते हैं। इसके साथ ही उसने क्लेमेंट को एक बंदूक भी दी ताकि वो अपनी रक्षा कर सके। दरअसल डॉक्टर ने यह सारा सामान इसलिए इकट्ठा किया था क्योंकि वो खुद भी इस जेल से भागना चाहता था, पर एक हफ्ते पहले उसे पता चला कि वो कैंसर से पीड़ित है और उसके पास 1 महीने से ज्यादा का समय नहीं है। अब यहाँ उसने क्लेमेंट को एक लंच बॉक्स दिया और उससे कहा कि अगर तुम जिंदा बच गए तो मेरी फैमिली तक ये लंच बॉक्स पहुंचा देना और उनसे कहना कि अब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। अब रात के अंधेरे में क्लेमेंट एक बार फिर से भाग निकला और इस बार मालगाड़ी में बैठने के बजाय उसने पैदल चलने का फैसला किया। अब जब अगली सुबह वार्डन को यह पता चला कि क्लेमेंट जेल से भाग चुका है तो वो डॉक्टर से पूछताछ करने उसके कमरे में पहुंचा, लेकिन उसके आने से पहले ही डॉक्टर ने अपनी जान ले ली थी। इसके बाद वार्डन ने बहुत से रशियन सैनिकों को क्लेमेंट की तलाश में भेजा, पर कई दिनों तक ढूंढने के बाद भी उन्हें क्लेमेंट का कुछ पता नहीं चला। अब सभी को ये लग रहा था कि क्लेमेंट इस ठंड में जमकर मर चुका होगा, पर वार्डन ये जानता था कि क्लेमेंट बहुत ही स्ट्रांग है और वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, और इसलिए उसने इस सर्च ऑपरेशन को कंटिन्यू करने का ऑर्डर दिया। वहीं दूसरी ओर हम क्लेमेंट को देखते हैं जो पूरे जोश के साथ बर्फीले तूफान को पार करते हुए आगे बढ़ रहा था। अब जेल से भागने के 9 दिन बाद उसे अचानक से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी और जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो उसने एक स्लेज को अपनी तरफ आते हुए देखा। अब इससे पहले कि वो भाग पाता वो स्लेज उस तक पहुंच गया और उसे कुचलता हुआ आगे निकल गया। तभी क्लेमेंट की नींद खुली और उसे एहसास हुआ कि वो तो सिर्फ एक सपना दिख रहा था। दरअसल क्लेमेंट पिछले 9 दिनों से पैदल चल रहा था और अब उसका खाना भी खत्म हो चुका था और भूख और थकान के चलते उसका आगे बढ़ पाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी क्लेमेंट ने हार नहीं मानी और जैसे तैसे करके आगे बढ़ता रहा। अब कुछ दिनों तक चलने के बाद क्लेमेंट की बॉडी ने भी जवाब दे दिया और वो भूख के मारे बेहोश हो गया। अब कुछ घंटों बाद जब उसे होश आया तो उसने अपने आसपास एक अजीब सी आवाज सुनी। तभी उसने एक सील को देखा और ये देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। अब उसने फौरन अपनी बंदूक निकाली और पूरी ताकत के साथ उस सील पर निशाना लगाने लगा, पर उसका ये निशाना चूक गया और वो सील वहां से भागने लगी। अब क्लेमेंट भी फटाफट से उसके पीछे भागा, लेकिन अभी वो गोली चलाता उससे पहले वो सील एक चट्टान के पीछे चली गई। अब इससे पहले कि वो सील पानी में जाती क्लेमेंट ने अपनी आखिरी गोली चलाई और लकीली इस बार सील को वो गोली लग गई। अब ये देखकर क्लेमेंट खुशी के मारे झूम उठा, क्योंकि अब उसे बाकी के सफर में खाने की चिंता तो नहीं करनी पड़ेगी। अब आज कई दिनों बाद क्लेमेंट ने भरपेट खाना खाया और थोड़ा आराम करने के बाद अपने इस सफर को कंटिन्यू किया। अब इतने लंबे सफर में क्लेमेंट बिल्कुल अकेला था और उसके चारों तरफ बर्फ के अलावा और कुछ नहीं था। अब इस माहौल में उसकी दिमागी हालत खराब हो सकती थी, इसलिए वो लगातार खुद से बातें करता और पॉजिटिव चीजें बोलकर खुद को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता। इसके साथ ही वो बीच बीच में कंपास के जरिए अपनी दिशा देखता ताकि वो इस बर्फीले मैदान में कहीं भटक न जाए। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए और 2 महीनों तक लगातार चलने के बाद क्लेमेंट को इस बर्फीले मैदान में एक छोटा सा पेड़ दिखाई दिया। अब इस पेड़ को देखकर क्लेमेंट खुशी के मारे झूम उठा और भागकर इस पेड़ को गले से लगा लिया। दरअसल ये पेड़ इस बात का संकेत है कि लगातार 2 महीनों तक चलने के बाद क्लेमेंट आर्कटिक सर्कल से बाहर आ चुका है। वहीं दूसरी ओर हम वार्डन को देखते हैं जो अब भी क्लेमेंट की तलाश में था और उसने अपनी सर्च पार्टी को ये ऑर्डर दिया कि वो 500 किलोमीटर के रेडियस में क्लेमेंट की तलाश करें। वहीं दूसरी ओर क्लेमेंट एक जंगल से होता हुआ आगे बढ़ रहा था कि तभी वहां पर एक बर्फीला तूफान आ गया। अब ये तूफान इतना तेज था कि बहुत से बड़े बड़े पेड़ भी जमीन से उखड़कर नीचे गिरने लगे। अब जैसे ही क्लेमेंट ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो एक बड़ा सा पेड़ सीधा उसके ऊपर आ गिरा। हालांकि क्लेमेंट की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि सैम जॉन और मैटन नाम के 2 आदमी जो जंगल में सोने की तलाश कर रहे थे उन्होंने क्लेमेंट को देख लिया और समय रहते उसकी जान बचा ली। इसके बाद ये तीनों एक साथ आगे बढ़े और कई दिनों तक चलने के बाद उस बर्फीले मैदान से